मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही रहस्यमयी लैब में एक अजीब दवा बनाई जा रही है। इस दवा का निर्माण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शातिर डॉक्टर ने अपने जीवन को हमेशा के लिए युवा रखने के लिए किया था। डॉक्टर का मानना था कि यह सीरम मानव जाति को अमर बना देगा और इससे उनकी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस सीरम को खुद पर आजमाता है और कुछ ही पलों में उसकी त्वचा बिल्कुल जवान हो जाती है। डॉक्टर बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि उसने मौत पर पूरी तरह से विजय पा ली है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस नीली दवा का एक बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट होने वाला है। तभी अचानक डॉक्टर के पूरे शरीर पर अजीब से काले धब्बे और गहरे घाव उभरने लगते हैं। उसका बेटा और उसकी बेटी नाज अपने पिता के इस बदले हुए रूप को देखकर अंदर से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डॉक्टर का शरीर धीरे धीरे किसी पत्थर की तरह अकड़ने लगता है और उसकी आंखों का रंग पूरी तरह से खूनी लाल हो जाता है। अगले ही पल डॉक्टर एक खतरनाक और आदमखोर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने ही घर के लोगों पर हमला कर देता है। घर के वफादार नौकर और वहां आए एक अमीर इन्वेस्टर पर वो जंगली जानवर की तरह टूट पड़ता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से अपनी जान कैसे बचाई जाए। तभी डॉक्टर के मुंह से निकला हुआ जहरीला और संक्रमित खून उस इन्वेस्टर के चेहरे पर गिर जाता है। वो इन्वेस्टर डर के मारे अपनी जान बचाकर अपनी तेज रफ्तार कार में बैठकर वहां से शहर की तरफ भाग निकलता है, लेकिन वह अनजाने में इस भयानक वायरस को पूरे शहर में फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला था। कुछ ही घंटों के अंदर वह जानलेवा वायरस उस इन्वेस्टर के जरिए पूरे शहर की सड़कों और घरों में फैल जाता है। जो भी इंसान उस वायरस के संपर्क में आता वह पलक झपकते ही एक भूखा और खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता। नाज और उसका भाई बैन अपने पिता को खोने के गम में डूबे हुए थे, लेकिन अब उनके सामने अपनी जान बचाने की चुनौती थी। वे दोनों एक सुरक्षित गाड़ी में बैठकर उस तबाही वाले इलाके से दूर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चारों तरफ सिर्फ जलती हुई गाड़ियां और तड़पते हुए बेगुनाह लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक ज़ॉम्बी बन चुकी लड़की उनकी कार के सामने आकर जोरदार हमला कर देती है। बैन बिना एक पल गंवाए अपनी कार की रफ्तार बढ़ाता है और उस ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आधा शरीर कुचल जाने के बाद भी वो ज़ॉम्बी जिंदा थी। ये देखकर नाज को समझ आ जाता है कि ये जीव सामान्य तरीके से या सिर्फ चोट लगने से नहीं मरने वाले हैं। कई नाज की सहेली करीना का फोन आता है, जो शहर के दूसरे कोने में एक पुराने मकान में अपने बेटे के साथ छुपी थी। करीना रोते हुए बताती है कि उसके घर के बाहर भी कई सारे भयानक ज़ॉम्बी घेरा बनाकर खड़े हैं। नाज उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम किसी भी तरह उस कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूत लॉक कर लो। वो करीना को भरोसा दिलाती है कि वो बहुत जल्द बैन के साथ उसे वहां से रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रही है, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी कार का इंजन पूरी तरह से गर्म होकर बंद हो जाता है और वे बीच सड़क पर फंस जाते हैं। तभी दूर अंधेरे में से ज़ॉम्बी का एक बहुत बड़ा और हिंसक झुंड उनकी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अपनी जान को सबसे बड़े जोखिम में देखकर नाज और बैन कार से उतरकर पैदल ही एक पास की ऊंचे मकान की तरफ भागते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है और वे दोनों मदद के लिए तुरंत उसके अंदर चले जाते हैं। वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर और बाकी ऑफिसर्स शहर में मचे इस अचानक गदर से खुद बहुत ज्यादा परेशान और हैरान थे। नाज पुलिस को पूरी सच्चाई बताती है कि यह एक डॉक्टर के गलत फॉर्मूले से फैला हुआ जैविक वायरस है, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी इस अजीब बात पर जरा भी विश्वास नहीं करते और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर बाहर के हालात देखने के लिए अपने एक बहादुर जवान को स्टेशन के मुख्य गेट पर भेजता है। जैसे ही वो जवान गेट खोलता है, बाहर खड़े सैकड़ों ज़ॉम्बी उस पर भूखे भेड़ियों की तरह एक साथ टूट पड़ते हैं। बाकी पुलिस वाले तुरंत उस गेट को बंद करते हैं और अपनी बंदूकों से उन जीवों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन लोहे जैसी सख्त गोलियों का उन आदमखोर ज़ॉम्बी के शरीर पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा गोलियों की तेज आवाज सुनकर पूरे इलाके के हजारों ज़ॉम्बी उस पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्टेशन के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था और मौत उन सभी के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी अचानक अंदर मौजूद एक घायल पुलिस ऑफिसर का शरीर अजीब तरह से कांपने और अकड़ने लगता है। सबको समझ आ जाता है कि बाहर लड़ाई के दौरान किसी ज़ॉम्बी ने उसे चुपके से दांतों से काट लिया था। दोस्तों, आखिर इस बंद पुलिस स्टेशन में ये लोग इस अंदरूनी और बाहरी दोहरे खतरे से खुद को कैसे बचाएंगे? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठे उससे पहले हमारी इस मेहनत के लिए अभी के अभी PDX एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुमान जरूर बताएं। वो संक्रमित पुलिस ऑफिसर देखते ही देखते एक बेहद खूंखार ज़ॉम्बी में बदलकर अपने ही साथियों पर झपट पड़ता है। बैन अपनी सूझबूझ से काम लेता है और पास रखी एक भारी लोहे की टेबल उस ज़ॉम्बी के ऊपर गिरा देता है।
बाकी बचे हुए पुलिस वाले तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए स्टेशन की खिड़कियों और झरोखों को लोहे की चादरों से सील करने लगते हैं। वे लोग दूसरे शहरों के पुलिस थानों से संपर्क करने के लिए वायरलेस रेडियो पर लगातार कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस वायरस के कारण पूरी तरह से ठप हो चुका था और कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी नाज को दोबारा करीना का फोन आता है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके रोने की आवाज आ रही थी। करीना बताती है कि उसके पति को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसने खुद को एक छोटे कैबिन में बंद कर लिया है। नाज उसे ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि तुम बस अपने मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर उस कमरे के कोने में छुपी रहो। इधर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर कुछ सैनिक बाहर का नजारा देखते हैं तो उनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। बाहर का पूरा मैदान इंसानी मांस खाने वाले जीवों के एक अंतहीन और खौफनाक समंदर में बदल चुका था। वे संख्या में इतने ज्यादा थे कि अगर वे एक साथ दीवार पर दबाव बनाते तो पूरा स्टेशन ढह जाता। तभी इंस्पेक्टर एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक आत्मघाती योजना बनाने का फैसला सबके सामने रखता है। वो सभी बचे हुए लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट, गैस मास्क और कुछ जरूरी सेफ्टी गियर्स पहनने के लिए कहता है। उनका प्लान था कि वे एक साथ बाहर निकलकर उन सभी ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएंगे और वहां से किसी तरह भागेंगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, ज़ॉम्बी का झुंड उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आक्रामक होकर उन पर हमला करता है। हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और हर एक सेकंड में कोई ना कोई इंसान मारा जा रहा था। तभी अचानक कुदरत का एक अजीब करिश्मा होता है और आसमान में बहुत ही घने और काले बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते वहां इतनी तेज बारिश और आंधी शुरू हो जाती है कि दिन के उजाले में भी पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। उस ठंडी और मूसलाधार बारिश के शुरू होते ही वे सभी ज़ॉम्बी अचानक बिल्कुल शांत होकर एक जगह ठहर जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पानी के गिरने से उनका नर्वस सिस्टम या उनका वायरस कुछ समय के लिए सुस्त पड़ गया हो। इसी सुनहरे और आखिरी मौके का पूरा फायदा उठाकर नाज, बैन और बचे हुए पुलिस वाले वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। वे रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी बख्तरबंद ट्रक के अंदर सवार होते हैं और सीधे करीना के घर की तरफ बढ़ते हैं। बैन बहुत ही जांबाजी से उस विशाल ट्रक को चला रहा था और रास्ते में आने वाले कुछ सुस्त ज़ॉम्बी को उड़ाता जा रहा था। आखिरकार वे उस सुनसान मकान के पास पहुंच जाते हैं जहां करीना अपने बेटे के साथ खौफ के साए में जी रही थी। नाज खिड़की से कूदकर तुरंत घर के अंदर जाती है और करीना तथा उसके बच्चे को सही सलामत बाहर लेकर आती है। लेकिन तभी बदकिस्मती से उस बख्तरबंद ट्रक के ब्रेक पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। ट्रक पूरी रफ्तार से फिसलते हुए सीधे एक पुरानी कंक्रीट की बिल्डिंग के पिलर से जाकर बहुत जोर से टकरा जाती है। इस भयानक टक्कर के कारण बैन का पैर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील और भारी मलबे के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। उसी वक्त टक्कर का तेज धमाका सुनकर आसपास के इलाकों के हजारों भूखे ज़ॉम्बी दोबारा उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। बैन दर्द से कराहते हुए नाज से कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाओ। नाज अपने भाई को मौत के मुंह में छोड़कर भागने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी और वो रोने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत से एक लोहे की रॉड उठाती है और सामने आने वाले ज़ॉम्बी से बहुत ही बहादुरी से लड़ने लगती है। लेकिन इसी खूनी लड़ाई के बीच एक चालाक ज़ॉम्बी पीछे से आकर नाज के दाहिने हाथ पर बहुत जोर से काट लेता है। नाज को गहरा घाव लग जाता है और वो समझ जाती है कि अब वो वायरस उसके शरीर में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। तभी वहां मौजूद घायल पुलिस ऑफिसर देखता है कि अब इन मासूम लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है। उसे अच्छी तरह पता था कि ये भयानक जीव बारूद और आग के बड़े धमाके से पूरी तरह से नष्ट किए जा सकते हैं। वो खुद की जान की परवाह न करते हुए ट्रक में रखे सारे विस्फोटक बमों के वायर को एक साथ आपस में जोड़ देता है। वो चिल्लाकर नाज और करीना से कहता है कि तुम दोनों बच्चे को लेकर बिल्डिंग के पिछले गुप्त रास्ते से तुरंत निकल जाओ। जैसे ही वे दोनों दूर भागती हैं, वो ऑफिसर एक जोरदार धमाका करता है जिससे पूरी बिल्डिंग और ट्रक हवा में उड़ जाते हैं। उस भयंकर विस्फोट में बैन, वह जांबाज ऑफिसर और वहां मौजूद हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी जलकर पूरी तरह राख हो जाते हैं। नाज इस बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके शरीर में वायरस का जहर अब अपना असर दिखाने लगा था। उसकी आंखें धीरे धीरे अजीब होने लगती हैं और उसे महसूस होता है कि वो बहुत जल्द एक आदमखोर जीव बनने वाली है। वो रोते हुए अपने मासूम बेटे को आखिरी बार गले लगाती है और चूम कर करीना की गोदी में हमेशा के लिए सौंप देती है। वो करीना से हाथ जोड़कर वादा लेती है कि तुम मेरे जाने के बाद मेरे इस बच्चे का एक असली माँ की तरह पूरा ख्याल रखोगी। इतना कहते ही नाज खुद को ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए अपने ऊपर ही गोली चला लेती है। इस भयानक और दिल दहला देने वाली तबाही के कुछ महीनों के बाद का नजारा हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी के जले हुए शरीर और वीरान सड़कों का सन्नाटा पसरा हुआ था जो इस जंग की गवाही दे रहे थे। करीना उस मासूम बच्चे का हाथ थामे एक नई और सुरक्षित इंसानी बस्ती की तरफ पैदल आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है।
ऐसा लग रहा था कि फिलहाल उस वायरस का कहर इंसानों के इस आखिरी गढ़ पर आकर पूरी तरह से थम चुका है। लेकिन क्या वाकई यह इस भयानक और विनाशकारी ज़ॉम्बी वायरस का पूरी दुनिया से हमेशा के लिए अंत था? तभी अचानक इस सस्पेंस से भरे क्लाइमैक्स में हमें एक दूसरे बहुत बड़े और आधुनिक देश का गुप्त बेस दिखाया जाता है। वहां एक बहुत ही आलीशान ऑफिस में उस मरे हुए डॉक्टर का एक पुराना और बेहद शातिर बिजनेस पार्टनर बैठा हुआ था। उस लालची पार्टनर के हाथ में ठीक वैसी ही एक चमकीली नीली कांच की बोतल थी जिसके अंदर वही खतरनाक वायरस बंद था। वो शातिर इंसान कैमरे की तरफ देखकर एक बहुत ही डरावनी और शैतानी मुस्कान अपने होठों पर लाता है। वो बिना किसी डर के उस बोतल के ढक्कन को धीरे से खोलता है और उस वायरस को हवा में आजाद कर देता है। इसका सीधा सा मतलब था कि इंसानों की बर्बादी का यह खौफनाक खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और इससे भी ज्यादा खतरनाक दूसरा पार्ट बहुत जल्द पूरी दुनिया को नर्क बनाने आ रहा है। इस हैरान कर देने वाले मोड़ को देखकर वहां मौजूद हर एक दर्शक का दिल दहल जाता है और वे सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या उस लालची पार्टनर को उसके इस किए की सजा मिलनी चाहिए थी, या इंसानों का बचना अब नामुमकिन है? यहीं पर यह मूवी खत्म हुई। मिलते हैं अगली किसी मूवी में।